ऐसे अब अभी देख लें कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि अवाम मैंने जैसे बात की है कि वो इस चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, आप देखें आपको ये बात पता है, ये मुझे पता होगी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आम बंदे को किसी को भी रोक के पूछ लेंगे, उन्होंने कहना भाई मुझे तो पता नहीं आप बोल क्या रहे हो। ठीक है, तो बात ये है ना कि लोगों के इस बारे में शोर ही नहीं, इन्होंने लोगों को इस फिगर के अंदर, इस डोमेन के अंदर कर दिया है कि लोग अपने आप से बाहर ही नहीं निकल रहे। इससे भी हो सकता था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसी जगह पे बनाई जा रही है जहाँ पे नहीं है भी ज़रूरत, लेकिन फिर भी उन्होंने आवाम को दिखाना जी हमने सड़कें बनाई हैं और आवाम हमारी ऐसी आवाम खुश हो जाएगी जी सड़कें बनी हैं, ये देखें सारा कुछ हुआ है। ये सड़कें किसके लिए बनती हैं? उनके अपने आराम और सुकून के लिए बनती हैं, ठीक है, ताकि वो खुद आराम से ट्रैवल कर सके। हम लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं जी नहीं हमारे लिए बनाई है, हमारे लिए अंडर पासेस बनाए हैं, उन्होंने अपने लिए बनाया ताकि हमें यहाँ पे खड़े ना होना पड़े रश के अंदर। अगर फ़र्क पड़ता है तो हम मतलब मिडिल क्लास का, हमने अपना खाना है कमाना है जो भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे मतलब हमारी सिटी में लाहौर में इस वक्त मतलब आपकी आज की न्यूज़ है कि मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेस पर मतलब वो एक अंडरग्राउंड ना ट्रेन के स्टेशन बना रहे हैं। मतलब उसका क्या हमें क्या फ़ायदा अगर हमारे मुल्क में हमें कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, दिस इज़ ब्रो फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पजरों। गाइस आज हम बात करने वाले हैं, बड़े एक गंभीर एक घटना सामने आई है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन में USA में वो सेल आउट होने जा रही है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के ऊपर, ग्वादर बंदरगाह के ऊपर 12 दिन से पाकिस्तान के जहाज़ खड़े हैं विद सामान उनको पर लदा हुआ है, वो आगे जा नहीं पा रहे क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर हो गया ख़त्म, देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो सेल आउट करने जा रहा है। और अगर देखा जाए हमारे हमसाय मुल्क को, इंडिया को, तो पेंटागन ने भी इंडिया की इकोनॉमी की तारीफ़ की है और पाकिस्तान को मुसलसल इकोनॉमी पीछे जाते हुए पाकिस्तान को अफसोस का ज़ाहिर किया है। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कोई ये खबर उनको कितना झटका देती है या इसमें क्या उनके ऊपर रिव्यूज़ आते हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दानिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हमाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रबनुआ ज़मान। अच्छा हमाद भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ग्वादर पोर्ट के ऊपर हमारे पिछले 12 दिन से जहाज़ रुके हुए हैं, सामान ना आ रहा है ना जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई है, जिस बिकॉज हमारे पास डॉलर ख़त्म हो चुके हैं। और डॉलर लेने का हमने क्या सोल्यूशन निकाला है, USA के अंदर वाशिंगटन में जो हमारी एम्बेसी है मुझसे सेल आउट करने जा रहे हैं। पेंटागन ने भी ये एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया की इकोनॉमी, जो हमारा हमसाया मुल्क है, इकोनॉमी डे बाई डे ऊपर जा रही है, हम डे बाई डे नीचे आ रहे हैं। ऐसे पाकिस्तानी क्या देखते हैं आप? एज अ पाकिस्तानी देखें, मेरी बात सुने। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना, आज से कोई 20 साल पहले ना हमने ये सुना था कि पाकिस्तान इज़ अ अंडर डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है, और आज 20 साल हो गए हैं, आज भी यही सुन रहे हैं पाकिस्तान अंडर डेवलपमेंट कंट्री, और 20 साल बाद भी यही सुनेंगे पाकिस्तान अंडर डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है। तो यार हमने डेवलपमेंट कब होना है, ठीक है। और बात ये है कि गवर्नमेंट है ना जो, ठीक है, जो आती है ना, ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी देती है वो अपनी पार्टी को देती है, अपनी पार्टी का इमेज बनाती है, ठीक है, कि हमारी पार्टी ने किया क्या। अवाम हमारी है सादा सी अवाम को जो नज़र आता है ना कि जो पुल बना रहा है, जो अंडरपास बना रहे हैं, जो ट्रेनें बना रहे हैं, जी ये हमारे मुल्क के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं। अपनी गाँव और शहर तक महदूद है। हाँ नहीं, ऐसे है कि अवाम को ना हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि अवाम अपने ज़ाती मसाइल से ही बाहर नहीं आती, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है महंगाई के लिहाज से। ऐसे अब अभी देख लें कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि अवाम, मैंने जैसे बात किया कि वो इस चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, आप देखें आपको ये बात पता है, ये मुझे पता होगी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आम बंदे को किसी को भी रोक के पूछ लेंगे, उन्होंने कहना भाई मुझे तो पता नहीं आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। तो बात ये है ना कि लोगों के इस बारे में शोर ही नहीं, इन्होंने लोगों को इस फिगर के अंदर, इस डोमेन के अंदर कर दिया है कि लोग अपने आप से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। लोगों के ज़हन में अपने घर के मसाइल, शाम को खाना कैसे खाना है, ठीक है, सुबह उठना है, सुबह की फ़िक्र, ठीक है, रोज़ एक मज़दूर खड़ा, उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही है, वो बेचारा बैठा हुआ है, यार मैंने घर में क्या लेके जाऊँ। ऐसे बंदे अब क्या सोचेंगे कि कहाँ ट्रक खड़े हुए हैं, कहाँ क्या हुआ है, कौन सी वैसी सेल हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह जब हमारे अंदर एजुकेटेड पर्सन बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इस वाले से, तो इसी जो एजुकेटेड पर्सन है उनको वो बाहर जा रहे हैं, उनको जॉब अवेल नहीं हो रही है, ठीक है, उनको जॉब अवेल नहीं होती, वो बाहर चले जाते हैं। जब हमारे शौर वाले बच्चे बाहर चले जाएंगे और लाओ शौर अवाम है, जो गुर्बत वाली अवाम है, इधर रह जाएगी, तो फिर मुल्क ने पिसना ही पिसना है। और ये ट्रेनें श्रेनें बना के अपनी पार्टी का इमेज ले लेते हैं, सादा अवाम होती है इनके पीछे ताड़ियाँ बजा लेती है, भैया उसने पता नहीं क्या
सर अगर उसका होता तो अगर हम इंडोर्स करके कर सकते ठीक, तो जिससे मेट्रो बनी, ऑरेंज लाइन बनी, इससे भी हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसी जगह पे बनाई जा रही हैं जहाँ पे नहीं है भी ज़रूरत, लेकिन फिर भी उन्होंने आवाम को दिखाना जी हमने सड़कें बनाई हैं, और आवाम हमारी ऐसी आवाम खुश हो जाएगी जी सड़कें बनी हैं, ये देखें सारा कुछ हुआ है। ये सड़कें किसके लिए बनती हैं? उनके अपने आराम और सुकून के लिए बनती हैं, ठीक है, ताकि वो खुद आराम से ट्रैवल कर सकें। हम लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं जी नहीं हमारे लिए बनाई है, हमारे लिए अंडर पासेस बनाए, उन्होंने अपने लिए बनाया ताकि हमें यहाँ पे खड़े ना होना पड़े रश के अंदर, ठीक है। और बाकी अगर बात की जाए तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि वो कहते हैं जी हमें नहीं पता पैसा किधर से आएगा। ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखते हैं PIA भी सेल आउट हो गया था, तो जब हमारा मुल्क इस कंडीशन में आएगा तो हम चीज़ें बेचते रहेंगे, एक टाइम पे मुल्क भी बेच देंगे। सर जब तक ये लोग रहेंगे तो हमें तो नज़र जो आ रहा है आपके सामने है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, डॉलर कहाँ से कहाँ जाता जा रहा है। जो पिछला हमारा था अब तो मिल भी नहीं रहा, जो पिछला था वो क्या नाम है, मिफ्ता इस्माइल, वो आगे अपना डोनर हो के चला गया जी, मुझे इन्होंने जान के निकाला, ये किया वो किया। सागडार आया, वो कहता जी वो पिछला नहीं ठीक करके गया था। लास्ट टाइम भी जो सूरत हाल थी 2018 के इलेक्शन के बाद, उसके अंदर भी यही था कि सागडार जो हाल करके गया हुआ था इकॉनमी का, वो सबको पता है, ठीक है। अभी भी आप कहीं भी चले जाएँ, जब एक यूटिलिटी स्टोर में जब भी चक्कर लगता है ना, एक नया सरप्राइज़ सामने होता है। किसी भी स्टोर पे चले जाएं, एक नया सरप्राइज़ सामने होता है जी, ये चीज़ पहले इतने की थी अब इतने की होगी। हाफ रोल बिस्किट पहले हाँ पहले 20 का मिलता था, अब 40 का मिल रहा है, सुपर महंगा हो चुका है। जैसे पाकिस्तान हम देखते हैं कि मतलब जो हमारा मतलब हमारे माशरे में हमारे में चल रहा है ना, ठीक है, ना किसी अमीर बंदे को कोई फ़र्क पड़ता है और ना सबसे लो क्लास। जो अगर फ़र्क पड़ता है तो हम मतलब मिडिल क्लास का, हमने अपना खाना है कमाना है जो भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे मतलब हमारी सिटी में लाहौर में इस वक्त मतलब आपकी आज की न्यूज़ है कि मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेस पर मतलब वो एक अंडरग्राउंड ना ट्रेन के स्टेशन बना रहे हैं। मतलब उसका क्या हमें क्या फ़ायदा अगर हमारे मुल्क में हमें कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी। और वो भी लोन लेके बना रहे हैं जी, लोन लेके बना रहे हैं, और किधर से इतने पैसे होते तो अब भी हम ईजी होते। दरअसल देखें, अगर हमें मतलब हमें चीज़ें मेन चाहिए, हमें अपना मतलब प्याज मतलब जो मेन चीज़ें हमारी टमाटर के जो भी हमारी मेन चीज़ें पॉइंट्स, मतलब हमें वही अगर महंगी मिलेगी, हमने वो अंडरग्राउंड पास का वो ट्रेनों का हमें क्या फ़ायदा, हमें उनका मतलब क्या फ़ायदा। उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं लगाते, अपनी सेल होने से चीज़ें बचा क्यों नहीं लेते। तो हमारी आवाम खुशी होती है कि जी सड़कें बन गई, हमारी ट्रेनें बन गई, आवाम खुश हो जाती है। मतलब लोग भी मतलब डिफ़िकल्ट है, जो जिस पार्टी का सपोर्टर है वो उस पार्टी को सपोर्ट करेगा, मतलब उसको मुल्क से कोई नहीं है। जब होगा मतलब हर कोई चीज़ महंगी हो गया, कुछ भी हो गया, फिर वो उनको गली निकालेगा, उनको बोलेगा, मतलब डिफरेंट, मतलब सबकी अपना अपना माइंड है। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मेन जो सब पॉइंट है कि हमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये क्या नेम है इसका, हमें अपनी इकॉनमी ठीक करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे तो ठीक नहीं हो सकती, मतलब मेरे कहने से, उसके कहने से, आपके कहने से ऐसे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखने कितने न्यूज़ वाले हैं, कितने एंकर्स हैं, मतलब बोलते हैं, कौन सुनता है उनकी, कोई भी नहीं सुनता। आप चले जाइए इधर पार्लियामेंट हाउस चले जाइए, किधर भी चले जाइए, किसी भी मतलब आप देखते हैं वो रुकी हुई है ग्वादर एयरपोर्ट पे, आप जैसे आपने कहा, ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ रुकी है। तो किसी बंदे ने मतलब कभी आपने सुना हो पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म ने कोई बात की हो जी उसे रोकें, उसे करें, सबको जी अपनी सीटों की पड़ी है, आवाम की किसी की नहीं है। तो पेंटागन ने भी इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया की तारीफ़ की है, हमारा हमसाया मुल्क है, कि ये इकोनॉमिकली बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जा रहा है। तो दूसरे मुल्कों की तारीफ़ें सुनते हैं, एक टाइम पर हम उसे अपने मुकाबले का समझते थे, लेकिन अब देखा जाए तो बहुत आगे जा चुका है। कौन सी ऐसी वो चीज़ें अपना रहा है कि आगे जा रहा है। सर इस टाइम तो बांग्लादेश भी हमारे से आगे जा रहा है। हाँ, हमें तो लग रहा है कुछ आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा श्रीलंका जो पिछले दिनों बैंकरप्ट हो गया वो भी हमारे से आगे चला जाएगा। टाइम पे अकल आ जानी चाहिए ना, उनको भी तब अकल आई जब मुल्क हाथ से ख़राब हो चुका था, सब कुछ चला गया हुआ था, तब उनको भी अकल आई। हमें चाहिए कि हम लोग टाइम पे इसको कर लें रिकवर। कैसे ठीक कर सकते हैं, कवर कैसे कर सकते हैं। हमें इनके ख़िलाफ़ आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, सारी बात है। हमें इनके ख़िलाफ़ भी और कुछ और भी हैं जिनके ख़िलाफ़ हमें बोलना पड़ेगा, जो कि हम नहीं बोलते, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा मसला उनका है, ये जो आता है ना वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे, ये सिर्फ एक आता है पुतला कि जी ये बैठा हुआ है, पीछे जो मामला चल रहे होते हैं वो और है, बैक एंड पे और चीज़ें चल रही होती हैं। ये सिर्फ उन्होंने बिठाया हुआ है जी वज़ीर-ए-आज़म है, इख्तियार उसके पास नहीं है, ठीक है। कितनी दफ़ा हमारे कितने वज़ीर-ए-आज़म आए चले गए, आज तो कोई भी अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका। और मोदी इस टाइम 10 साल हो गए बैठे हैं। सजारी बात है ना। एक आप ये देख सकते हैं कि अगर वो दूसरा है ना, करप्शन उधर भी है, उधर भी हो रही है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है ना, जो इस टाइम उनका मुल्क जिस तरह से ऊपर जा रहा है, उससे ये लगता है कि अब कम से कम वो अपने मुल्क के साथ सही हैं, ठीक है। अपने मुल्क के बारे में वो कितना वो मतलब के करते हैं। उसके अलावा उन्होंने मूवी इंडस्ट्री पे भी इतना काम किया, IT इंडस्ट्री पे इतना काम
काम किया, इतने लोगों को प्रमोट किया, हमारे यहाँ पे अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता। हम लोग अभी किधर बैठे हुए हैं, समटाइम्स लोग कंपैरिजन कर रहे थे चाइना हमारे साथ है, लेकिन अब तो उसके भी बुरे हालात आ रहे हैं, इंडिया से जो लड़ाई छिड़ गई है। वही ना, कौन कब तक देगा। हर कोई बाद में जब देखेगा कि भाई ये तो जाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे लोग होते हैं जी, बाइक्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, गाड़ियों की बढ़ गई हैं, कितनी यहाँ पे हमारी ऐसे इंडस्ट्री में जो थी, जो अब गाड़ियाँ असेंबल नहीं हो रही, पहले कम से कम असेंबल हो रही थी, अब तो वो भी नहीं हो अब वो भी नहीं हो रही। मैन्युफैक्चर तो दूर की बात है। हाँ जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी किधर है, इकोनॉमी हमारी किधर है। अब ज़ाहिर बात है कि अब समटाइम्स होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं लोग इसको मजाक में ले रहे होते हैं, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। आपको कल को देखना पड़ेगा, आपको कल को आवाज़ उठानी पड़ेगी, लोगों को आप देखना पड़ेगा। लोग बाहर मतलब मांगने पे मजबूर हो गए, कुछ ऐसे हैं जो नहीं मांगते, कुछ ऐसे सफ़ेद पोश बैठे हुए हैं जो अपने अंदर ही अंदर घुट जाते हैं। आप न्यूज़ देखते होंगे, बाप ने बच्चों का गला काट दिया, बीवी का गला काट दिया, इन पर खुद भी खुदकुशी कर दी। तो आप क्या देखते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, डे बाई डे इकोनॉमिकली, टेक्निकली, हथियारों के लिहाज से, मिसाइल के लिहाज से वो तरक्की कर रहे हैं। वाई वी आर नॉट? यार फर्स्ट ऑफ ऑल है कि पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ ना, ठीक है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता होगा कि हमारा जो नज़रिया था वो नज़रिया इस्लाम था, हमारा दीन था, ठीक है। हम किसी रंगो नस्ब की बुनियाद पे अलहदा नहीं हुए, अपने नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पे अलहदा हुए हैं, ठीक है। जब हमारे अंदर अब जो हमारी तंज़ली की सबसे बड़ी वजह है, जो मेरी नज़र के अंदर है, हाँ मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नज़रिए होंगे, जो मेरी नज़र के अंदर है वो हमारी यही वजह है कि हम अपने दीन से दूर हो गए हैं। जब हम अपने दीन से दूर हो जाएंगे ना, तब हम तंज़ली का शिकार होते जाएंगे। हम अफ़गानिस्तान को देख लें, हम ईरान को देख लें, इतनी पाबंदियाँ लगी हैं उन पे, इतनी पाबंदियाँ लगी हैं, ठीक है। महंगाई चल रही है, हमारा 1 रुपये ईरान का आई थिंक 250 प्लस होगा, ठीक है। तो अभी वो भी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, उनको क्यों मसला नहीं आ रहा? उनके अंदर ईमान है, उनके अंदर ईमान की ताकत है। अफ़गानिस्तान है, इनके अंदर ईमान की ताकत है, वो भी इंडिया से मिल रहे हैं। हाँ, वो उनके अंदर ईमान की ताकत है, लेकिन उनमें सारे नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वो कुछ शरपसंदीदा बंदे तो हर जगह पे होते हैं, हर मुल्क के अंदर होते हैं, तो वो फिर अपने वो चेन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा ईमान के, जब हमारे अंदर ईमान ख़त्म होता जाएगा ना, तब हमारे लिए चीज़ें मसला मसाइल करेंगी, तब हमारे अंदर शौर भी ख़त्म होता जाएगा। एक बंदा हज़रत इमाम शाफ़ी का कौल है, कहते हैं कि अपने नफ्स को खैर के अंदर भेजो, अपने नफ्स को खैर के अंदर लगाओ। अगर तुम इसको खैर की तरफ नहीं लगाओ कि शर की तरफ लग जाएगा, तो तुम्हें शर की तरफ ही लेता जाएगा, ठीक है। जब हमारा नफ्स खैर की तरफ नहीं जाएगा, शर की तरफ लेता जाएगा, और शर की तरफ जा रहा है और शर पसंदीदा हो गया है, ठीक है। हर बंदा ही अपनी अपनी लौ में जा रहा है, ठीक है, किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं। अगर हमारे ऊपर ये चीज़ आती है, पहले भी आया था, PIA को भी हमने यही काम किया था, PIA को भी सेल आउट कर दिया था, अब एम्बेसी सेल आउट करने जा रहे हैं। तो जब जब ये हमारे हालात आएंगे, तब तब हम चीज़ें सेल करते रहेंगे। जी, यही हल हो सकता है। हमारी मतलब सियासतदान है, वो आराम से बैठे हैं जी, हम चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो हम और तो कुछ कह नहीं सकते। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है। जब हमारा पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, हमारा 1 रुपया, एक सिक्का $1 के बराबर था। लेकिन अब अगर देखते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ऊपर जा चुकी है, पाकिस्तान बहुत इकोनॉमी के लिहाज से नीचे आ रहा है। क्या वजह देखते हैं, वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ स्टेबल है कि वो ऊपर जा रहा है, और हमारी चीज़ कौन सी ऐसी स्टेबल नहीं है, नीचे आ रही है? आप देखें ना, हमारा नमक है, हमारी मतलब कितने % मतलब हमारे पास नमक है। अगर हम वो इंडिया को हम देते हैं, आपको पता है हम इंडिया को देते हैं, हम उसको एक लो क्वालिटी में देते हैं, आगे वो महंगा सेल करता है। अगर हम भी उनको महंगा सेल कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, क्यों नहीं निकालते? कोई समझाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ने करनी होती है अपनी मर्ज़ी। मतलब ये गलत है ना, मतलब चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है, उनका मतलब हमें तो मतलब फ़ायदा है ही है ना, मतलब हब एजेंसी है हमारी, उधर हर चीज़ है, तो मतलब क्या हम कुछ बेहतर कैसे हो सकती हैं? कोई एक मतलब लगता है ये चीज़ बहुत गलत जा रही है, इस चीज़ को सुधारना चाहिए। मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब इस चीज़ का, मतलब टोटल हर चीज़ का प्रोसीजर, जो आपका आज क्वेश्चन है, जो हर चीज़ है, तो पॉइंट ऑफ व्यू मेन उसका यही है कि मतलब हम अपनी इकॉनमी बेहतर करें। सबसे मेन पॉइंट इकॉनमी बेहतर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन सामीन कराम, ये थे पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और किसी ने एग्रेसिव रिव्यूज़ दिए, किसी ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और मज़ेदार इस वीडियो आपको मिलती रहेंगे। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, कोई आप पूछना चाहते हैं, किसी इसके ऊपर कंपेरिजन करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।